हेलो नमस्कार पेरेंट्स एंड बच्चों। आज मैं आपको बताने वाला हूं आपका नवोदय का फॉर्म कब से स्टार्ट होने जा रहा है, कौन से बच्चे नवोदय का फॉर्म भर सकते हैं, कौन से नहीं बस भर पाएंगे। इसके अलावा आपका एग्जाम डेट क्या रहने वाला है, सारी प्रोसेस में ए टू जेड पूरी डिटेल पूरी जानकारी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सारी जानकारी तो इस वीडियो को मिस ना करिए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी से आप अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए। अपने बच्चे को नवोदय स्कूल में भेजना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ाना चाहते हैं, वहां पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक बिल्कुल फ्री सुविधा रहने वाली है। हाई क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी, रहना खाना कपड़े जूते सारी चीजें जवाहर नवोदय विद्यालय समिति देती है। आपको कुछ भी नहीं देना है, यहाँ तक कि किराया भी वही देती है। तो यहाँ देखिए आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, कब इसके फॉर्म आ रहे हैं, एग्जाम डेट क्या है, कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है, क्लास 3rd 4th 5th वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है नहीं भर सकता है, पूरी एलिजिबिलिटी पूरी योग्यताएं क्या है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम करने वाले हैं चर्चा। पूरी ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप भी देख पाएंगे अपने मोबाइल में। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। एक भी इंफॉर्मेशन आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बाहर नहीं है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। आपका बच्चा यदि क्लास 3rd 4th 5th में है, जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहता है, तो हमारा एप्लीकेशन है JNV क्लासेस ऐप। प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। JNVCLASSES, ठीक है ना। JNV क्लासेस एप्लीकेशन है, JNVclasses.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आपको सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से डाउनलोड करके हमारी डेली लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। शाम को 5 से 7 बजे आपकी डेली क्लासें होने वाली है। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, क्लास नोट्स, PDF, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको एक ही बैच में मिलने वाली है, फाउंडेशन बैच में। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है कोर्स से रिलेटेड या फिर जवाहर नवोदय से रिलेटेड, RMS सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, कैसे करनी है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, अभी से एनरोल कर सकते हो। बहुत ही जल्दी इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं, हम टॉपिक पर आ जाते हैं कि आपका कौन सा बच्चा फॉर्म भरना है, भर सकता है, कौन सा नहीं भर पाएगा। पहला नियम आता है जिले संबंधित नियम। जिले संबंधित क्या नियम है? बच्चा उसी जिले में रहता हो जिस जिले का वो निवासी हो। ठीक है, उस जिले में, मतलब इसका कहने का मतलब यह है जिस जिले में आपका बच्चा अभी वर्तमान में पढ़ रहा है उसका आपको बोनाफाइड दिखाना होगा कि हम यहाँ के मूल निवासी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, आप यदि इसके लिए समस्या आ सकती है, जो बच्चे अपने ही जिले में पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जो पेरेंट्स बाहर जाकर के जॉब कर रहे हैं, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या है, यदि वो काफी लंबे समय से वहां रह रहे हैं, यदि वो मूल निवास प्रमाण पत्र वहां का बनवा पाते हैं, तभी वो फॉर्म भर सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का। कौन से बच्चे फॉर्म भरेंगे कौन से नहीं भरेंगे, अंत तक बने रहिए, आपके सारे कंफ्यूजन का एक ही वीडियो में सॉल्यूशन होने वाला है। चलिए, दूसरा है कि उसी जिले में कक्षा 5 में पढ़ रहा होना चाहिए। कहने का मतलब जो अभी बच्चे क्लास 4th में हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, कई बच्चों को जो शीतकालीन सेशन से होते हैं सरकारी स्कूल के या हिमाचल वगैरह के, हिमाचल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, शीतकालीन सेशन के जो बच्चे होते हैं उनका एग्जाम हो जाता है दिसंबर में। और जो ग्रीष्मकालीन के बच्चे होते हैं, बाकी जो मेजर ज्यादा बच्चे होते हैं ग्रीष्मकालीन के होते हैं सेशन के, तो वहां के बच्चे मार्च में एग्जाम देंगे क्लास 4th का। उनका रिजल्ट आएगा मई में, तो रिजल्ट मई में आ जाएगा तो जून तक उनको क्लास 5th में एंटर हो जाना है। ठीक है, जून 2026 तक उनको क्या करना है, क्लास 5th में एंटर हो गए वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे मार्च में क्लास 5th को पास कर चुके हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, इस बात को ध्यान रखना है। जो अभी 5th में पढ़ रहे हैं, मार्च में एग्जाम देंगे, 5th का, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद में है कि दूसरे जिले से JNV के लिए आवेदन अनुमत है या नहीं है। बहुत सारे कमेंट्स मेरे व्हाट्सएप पर आपको मिले हैं, तो उनके बारे में मैं सभी को एक एक बता दे रहा हूं पूरी डिटेल के साथ में।
दूसरे जिले से, दूसरे स्टेट से हैं तो आपको बोनाफाइड मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा पाते हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब जो बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ रहा है या प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है या किसी और स्कूल से पढ़ रहा है जो गवर्नमेंट द्वारा सहायता प्राप्त है उससे पढ़ रहा है, या जो एनआईओ से कर रहा है, जो डिस्टेंस से पढ़ रहा है, वो कुल मिला करके कोई सा बच्चा कहीं से ही पढ़ रहा हो फॉर्म भर सकता है बिना टेंशन की। ठीक है, चाहे आप एनआईओ से पढ़ रहे हो या फिर आप प्राइवेट, किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हो या सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हो, सभी बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जो पहले फॉर्म भर चुके हैं वो दोबारा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कोई बच्चा पांचवी में पहले फॉर्म भर गया, अब फॉर्म नहीं। जवाहर नवोदय का जो फॉर्म है सिर्फ एक बार ही फॉर्म भरा जाता है, तो ध्यान से आपको भरना है, पूरी बातें आपको ध्यान से सुननी है। नहीं तो एक बार फॉर्म गलत हो गया तो मतलब आप जवाहर नवोदय के लिए काबिल नहीं हो। तो ध्यान से थोड़ा चीजें समझने की कोशिश करिए। कोई भी दिक्कत आए तो मैं लास्ट के वीडियो के अंत में अपना पर्सनल नंबर देता हूं, आप मुझसे बात कर सकते हो, फोन पर, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। कोई भी आपकी समस्या आ रही है पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा बेझिझक। ठीक है, क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का क्या रूल है? देखो, यदि क्लास थर्ड और फोर्थ फिफ्थ, चाहे आप शहर से पढ़ो ग्रामीण से पढ़ो, लेकिन क्लास थर्ड आपकी एक साल में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्लास थर्ड से वो फिफ्थ में बंक मार दिया। क्लास फोर्थ, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। जिस प्रकार रेगुलर स्कूल में चलता है, क्लास थर्ड के बाद में फोर्थ, फोर्थ के बाद में फिफ्थ, इस तरह वो पढ़ा होना चाहिए। गांव का क्या मान्यता प्राप्त स्कूल हो गया। ठीक है, उम्र सीमा, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? एज लिमिट देखो, उसका एज लिमिट होना चाहिए 1 मई 2015 से पहले का जन्मा नहीं होना चाहिए और 31 जुलाई 2017 के बाद का जन्मा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच में उसकी डेट होनी चाहिए। दोनों तारीख इसमें शामिल है। ये सभी वर्गों के लिए नियम है, चाहे बच्चा जनरल से हो, चाहे बच्चा SC ST OBC से हो, चाहे किसी कैटेगरी से हो, बॉयज गर्ल से, किसी भी, ये इसमें एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है ना, ये फिक्स है सभी के लिए। कितनी बार फॉर्म भर सकता है? केवल एक बार फॉर्म भर सकता है। ठीक है ना, आप गलत जानकारी भर करके यदि फॉर्म भर देते हो दोबारा, फॉर्म तो भर जाएगा, आप गलत जानकारी झूठा मोटा करके उसमें पेश कर देते हो कि हम क्लास फिफ्थ में, लेकिन आप एग्जाम भी दे सकते हो, आपका रिजल्ट भी आ सकता है, सिलेक्शन भी हो सकता है, लेकिन जब वो फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपका बच्चा 100% बाहर निकल जाएगा। तो इससे अभी बच्चे गलत तरीके से आपको एंटर करने की कोशिश आप ना करें। ठीक है, इसके अलावा है अच्छा, रूरल का जो सर्टिफिकेट है वो बाद में बना लेना है, अभी फॉर्म में आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है रूरल का। रूरल क्या रूल क्या है कि जब बच्चा क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गांवों के स्कूल से पढ़ रहा है, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय सिर्फ गांवों के बच्चों को ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ज्यादा हाई क्वालिटी की फ्री शिक्षा देने के लिए बनाया गया है। 80 सीट में से आपकी 60 सीट गांव के बच्चों के लिए आरक्षित है, रिजर्व है, मतलब 75% इसमें गांव के बच्चे ही पढ़ने वाले हैं। 25% क्राइटेरिया शहरी वाले बच्चों के लिए है। यदि आपका बच्चा क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कभी भी एक दिन भी एडमिशन शहरी स्कूल में नहीं लिया है तो वो गांव वाले रिजर्वेशन कोटे में शामिल होगा। यदि आपका बच्चा क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में कभी भी एक दिन एडमिशन ले लिया सिटी के स्कूल में, तो वो सिटी का स्कूल में काउंट होगा, 25% का ही उसको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, और इनकी मेरिट है वो अपने जिले के हिसाब से जाती है। आपका कंपटीशन SC ST OBC वाला है, वो अपने जिले में ही उनका कट ऑफ जाता है, दूसरे जिले से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, हालांकि पेपर एक ही होता है ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन आपका जो कंपटीशन रहने वाला है अपने जिले से रहने वाला है, SC ST OBC वाले से। और जो जनरल का बच्चा है उसका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि आपका कंपटीशन अपने जिले से नहीं है, जिले के अंदर जितने ब्लॉक बटे हैं उन ब्लॉक वाइज सीट डिवाइड होती है, 2-4 सीटें हर ब्लॉक वाइज डिवाइड होती है जनरल के बच्चे के लिए, ओनली जनरल के बच्चे के लिए। तो आपकी कट ऑफ सिर्फ
ब्लॉक वाइज आती है, आपका कंपटीशन सिर्फ ब्लॉक से है, ठीक है ना, इसीलिए जनरल की कट ऑफ ज्यादा हाई जाती है। इसके अलावा ओबीसी एसटी के देखो, रूरल के लिए मैंने बता दिया, एससी के लिए 15% रिजर्वेशन है, एसटी के लिए 7.5%, अधिकतम दोनों को मिलाकर के 50% कर सकते हैं, ओबीसी के लिए 27% है। स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा, राज्य द्वारा जो प्रमाणित किया जाता है वह नहीं चलेगा, इस सेंटर का ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। लड़कियों के लिए इसमें 1/3 आरक्षित सीट है, इसको बढ़ाकर आप 50% तक भी किया जा सकता है, ठीक है ना। लड़कियों को लड़कों की जगह वरीयता भी दी जा सकती है, इसमें लिखा है दिव्यांग के लिए जिसने 40% से ज्यादा डिसेबल है, जिसका कहने का मतलब सुनने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, यदि उसके पास सर्टिफिकेट है विकलांगता का कहने का, वो भी बच्चा नवोदय में सिलेक्शन ले सकता है बहुत आसानी से। उसको बहुत ही कम पढ़ना होता है, ठीक है ना, बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, तो ऐसे बच्चे भी उसमें बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। जिसके बच्चे विकलांग बच्चे हैं तो घबराना नहीं है, वो बहुत ही जल्दी नवोदय में सिलेक्ट हो सकते हैं। पूरा ध्यान नवोदय विद्यालय समिति रखेगी, उसका उठना बैठना खाना पीना, आपको कोई हेडेक नहीं लेनी है। ट्रांसजेंडर जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है, उनको मेंस कैटेगरी में, बॉयज कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है। माता पिता को भी वहां का अनिवार्य आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा, जिस जिले में आपका बच्चा पढ़ रहा है, जिस जिले के स्कूल में वो पढ़ रहा है, वो उसी जिले का आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट देना होगा, तभी बात बन पाएगी, ठीक है। एनआईओस के लिए मैंने बता दिया है, एनआईओस से बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। अब मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूं, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए 7602310280 पर। आप जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल आरएमएस किसी भी स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप जानकारी ले सकते हैं, कब इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं, कैसे इनका सिलेबस होता है, किस तरह से आपको बच्चे को अभी से प्रिपेयर करना है ताकि नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चे को हाई क्वालिटी के साथ शिक्षा दे पाए आज के महंगे दौर में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो, बहुत ही रियलिस्टिक वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी को दबा लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। बहुत ही जल्दी आपको अप टू डेट सारी जानकारी यहाँ इसी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद सभी पेरेंट्स एंड बच्चों को।